नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर इंडिया और मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। पहले प्यार के जाल में फंसाना और फिर धोखा देकर शादी करना और फिर अगर शादी हो जाए तो जबरन धर्मांतरण करवा देना, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन ऐसी आजकल कई खबरें हम देखते हैं। हिंदू लड़कियों को अपने झूठे प्रेम जाल में फंसाकर धोखे से शादी करने वाले जिहादी इसकी आड़ में देश में धर्म परिवर्तन कराने का काम बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। लेकिन कई बार हिंदू लड़कियां इन जिहादियों की साजिश का शिकार बन जाती है और कई बार बात उनकी जान पर भी आ जाती है। लेकिन ये जिहाद एक अलग ही रूप है जिसे हिंदू बेटियों को समझने की जरूरत है, जिससे वो झूठे प्रेम जाल में न फंसे। अब उन्हें इस जिहादी गैंग की असलियत से वाकिफ होना बहुत जरूरी है और सावधान रहना होगा ताकि वो खुद किसी भूल में अपनी जिंदगी को नर्क न बनने दे। ऐसी ही एक दिल दहला देने वाली घटना दिल्ली से सामने आई है, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। ये खबर सुनकर शायद आपकी रूह भी कांप जाए। आफताब नाम का मुस्लिम लड़का जो एक हिंदू लड़की श्रद्धा को अपने प्यार के जाल में फंसाता है और प्यार भी ऐसा कि उसके लिए मुंबई से दिल्ली तक पहुंच जाता है। जब श्रद्धा उसकी साजिश का शिकार बन गई और शादी के लिए इसे कहने लगी तो आफताब को इतना गुस्सा आता है कि वो उसे जान से मार देता है और न सिर्फ उसे मार देता है बल्कि उसके शरीर के 35 टुकड़े भी कर देता है। आफताब ने श्रद्धा की हत्या करने का इरादा कैसे बना लिया था? आखिर वो क्या वजह थी कि आफताब के सर खून सवार हो गया और उसने हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए श्रद्धा के टुकड़े टुकड़े कर दिए? दरअसल मामला ये है कि आफताब और श्रद्धा एक दूसरे को तकरीबन 2 सालों से जानते थे। दोनों की मुलाकात मुंबई में हुई थी और धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार होने लगा। फिर दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। 26 साल की श्रद्धा वाकर मुंबई के मलाड इलाके में मल्टीनेशनल कंपनी में कॉल सेंटर में काम करती थी और आफताब भी यहीं पर काम करता था। श्रद्धा के परिवार वालों का कहना है कि श्रद्धा और आफताब एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और वो इस बात से बेहद हैरान है कि आफताब ने ही श्रद्धा की हत्या कैसे कर डाली। बताया जा रहा है कि श्रद्धा आफताब पर शादी करने के लिए बोलती थी, जिसके बाद आरोपी आफताब ने अपनी प्रेमिका की हत्या की पूरी साजिश रची और उसे मारने के लिए धोखे से दिल्ली लेकर आया, जिसके बाद उसने साजिश के तहत हत्या को अंजाम दिया और उसके बाद उसके शव को ठिकाने लगाने के लिए उसके कई टुकड़े किए और दिल्ली के कई इलाकों में फेंक दिए, क्योंकि उसे लगा कि इससे पुलिस कभी भी उस तक नहीं पहुंच सकेगी और उसके खिलाफ कोई भी सबूत कभी जुटा ही नहीं पाएगी। तो क्या शादी का कहने पर कोई किसी की इस तरीके से जान ले सकता है? क्या श्रद्धा का आफताब को शादी के लिए कहना इतना गलत हो गया कि उसने उसके टुकड़े ही कर दिए? दोनों के घर वालों को जब इन दोनों के रिश्ते के बारे में पता चला तो श्रद्धा का खासकर परिवार वाले इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, जिसकी एक सबसे बड़ी वजह यह थी कि आफताब एक मुस्लिम लड़का था और श्रद्धा एक हिंदू लड़की थी। लेकिन दोनों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। दोनों ने अपने परिवार वालों की सुनने को तैयार भी नहीं थे, लिहाजा दोनों ने मुंबई छोड़ने का फैसला किया और कुछ ही दिन दोनों हरिद्वार, हिमाचल से लेकर कई अलग अलग जगह घूमते रहे। लेकिन आखिरकार दिल्ली के मेहरौली इलाके में आकर वो बस गए और इसके बाद शुरू हुआ असली खेल। दोनों की छोटी छोटी बातों पर अक्सर लड़ाई हो जाती थी। आखिरकार इस बात से गुस्साए आफताब ने उसे मारने की प्लानिंग ही बना डाली। मौका पाकर उसने श्रद्धा का गला दबा दिया। उसने श्रद्धा को मार तो दिया था, लेकिन इस बात का उसे कहीं ना कहीं डर था कि किसी तरह उसकी बॉडी को वहां से कैसे हटाया जाए। लेकिन वो ये करता कैसे? तो उसने बताया कि उसके पास कोई गाड़ी नहीं थी और दूसरी बड़ी वजह यह थी कि लाश को उठाकर वो गाड़ी में रखता कैसे। तो उसके दिमाग में एक तरकीब आई कि क्यों ना बॉडी के टुकड़े कर दिए जाए ताकि धीरे धीरे उसे एक एक करके वो फेंक आए और किसी को शक भी ना हो। उसने पहले उसके हाथों के 3 टुकड़े किए, इसके बाद पैर के भी 3 टुकड़े किए और इसके बाद रोज वो बैग में रखकर उनके टुकड़ों को अलग अलग जगह फेंकता जाता था। हत्या के बाद 300 लीटर का फ्रिज उसने खरीदा ताकि टुकड़े उसमें रख सके। अगरबत्ती जलाता था ताकि बदबू को दबाया जा सके और ये जो सिलसिला है वो करीब 1.5 महीनों तक चला। 1.5 महीनों तक वो उसके लाश के टुकड़ों इधर उधर फेंकता रहता था और उसे ठिकाने लगाता था। श्रद्धा के परिवार वाले लंबे समय से उसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। आखिर 8 नवंबर को श्रद्धा के पिता विकास मदान दिल्ली आए, लेकिन जब वो उसके फ्लैट पर पहुंचे तो वहां ताला लगा मिला। 5 महीने तक श्रद्धा की कोई जानकारी नहीं मिली तो उन्होंने मेहरौली पुलिस में किडनैपिंग की शिकायत दर्ज कराई। परिवार वालों की शिकायत के बाद पुलिस ने शनिवार 12 नवंबर को आफताब को अरेस्ट कर लिया। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है जब कोई लड़की
लव जिहाद की भेंट चढ़ी हो, उसे मार दिया गया हो। इससे पहले भी आपको झारखंड में दुमका की अंकिता याद होगी, उसे कैसे बेरहमी से शाहरुख नाम के एक मुस्लिम लड़के ने पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया था। साल 2020 में हरियाणा के बल्लभगढ़ में लव जिहाद के चलते हिंदू लड़की निकिता तोमर की मोहम्मद तौफीक ने सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी। लेकिन ये कोई एकाध किस्सा नहीं है, ऐसी न जाने कितनी घटनाएं आए दिन होती है जिसका खुलासा भी शायद रोज नहीं हो पाता होगा। हमारे सामने जो किस्से आते हैं, जो घटनाएं आती हैं, जो कहानियां आती हैं, वो इसी और इशारा बार बार करती है कि आखिर क्यों हिंदू लड़कियां इस लव जिहाद की शिकार हो जाती है, कैसे ये जिहादी अपनी एक षड्यंत्र के जरिए हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं और आए दिन इस घटना को अंजाम देते हैं बड़ी आसानी से, जैसे इनका रोज का काम हो। जिस तरीके से श्रद्धा और आफताब की कहानी है, जो ये घटना है, इस घटना के बाद हर किसी के जहन में एक बात जरूर आई होगी कि आखिर कोई किसी से प्यार करता है तो उसे इतनी बेरहमी से कैसे मार सकता है। लेकिन आफताब जैसे जिहादी के लिए ये शायद आम बात होगी। लेकिन ये कैसी मानसिकता है और ये मानसिकता आखिर पनपती कहां से है, कैसे आती है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या इस तरह की मानसिकता इन्हें शुरू से ही दे दी जाती है कि जाओ हिंदू लड़कियों को ढूंढो, उन्हें अपने झूठे प्यार में फंसाओ और फिर उससे जबरन शादी करके उसकी जिंदगी बर्बाद कर दो, उसका धर्मांतरण करवा दो। लड़की अगर मान जाती है तो ठीक है, वरना उसे मौत के घाट उतार दो। बार बार लव जिहाद जैसे मामले भारत में हम आए दिन देखते हैं, ऐसी घटनाएं होती है, लेकिन आखिर इनसे बचा कैसे जाए। तो बहुत जरूरी है कि हिंदू बेटियां इस चीज का ध्यान रखें कि इस तरह के लव जिहाद के मामलों से, और उन्हें जब पता चले कि ये सारी चीजें धीरे धीरे उसकी तरफ नेगेटिव होती जा रही है, तो इससे अपने घर वालों से जरूर बातचीत करें। और अगर उसे इस बात की भनक लगती है कि कुछ गलत होने वाला है, तो पुलिस के पास जरूर जाए। लेकिन अक्सर ऐसा हम देखते हैं कि बहुत कम ऐसी लड़कियां होती हैं जो इसके खिलाफ आवाज उठाती है, क्योंकि जिस मानसिकता वाले आफताब जैसे लड़के हैं, शाहरुख जैसे लड़के हैं, तौफीक जैसे लड़के हैं, ये उन लड़कियों को इतना मजबूर कर देते हैं कि वो अब कहीं पर भी अपनी बात नहीं रख पाती है, किसी तरीके से खुले तौर पर इस बात को जाहिर नहीं कर पाती है कि उनके साथ कितना अत्याचार किया जा रहा है। लेकिन बात बहुत गंभीर है, मामला बहुत गंभीर है और इन चीजों को रोकना बेहद जरूरी है। जिस तरीके से भारत में मोदी और योगी का राज है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अगर आप योगी आदित्यनाथ को देखते हैं, गुंडे और माफियाओं का सफाया करने में वो एक मिनट नहीं लगाते हैं, वैसे ही भारत में अगर इस तरीके से ये दोनों मिलकर लव जिहाद को, जिहादियों को और इस्लामिक कट्टरपंथियों का सफाया कर दे, तो शायद हो सकता है कि हमारे देश की बहु बेटियां सुरक्षित हो जाए और कल उनको पता चले और कल वो कहीं ऐसा मौका आए जब वो अपनी आवाज उठा सके। तो इन सब बातों को लेकर आपका क्या कहना है? हालांकि इस वक्त श्रद्धा इस दुनिया में नहीं है, जिस तरीके से उसके साथ ये घटना हुई और बिल्कुल ही विभत्स तरीके से उसके साथ जो ये किया गया, वो भी आफताब जैसे मुस्लिम लड़के के द्वारा, वो बहुत ही निंदनीय है। लेकिन अगली बार किसी और श्रद्धा के साथ ऐसा ना हो, तो सतर्क रहने की यहाँ पे बहुत जरूरत है। तो इसे लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। और हमारे चैनल यानी कि खबर इंडिया को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। और हाँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा तौर पर आप शेयर कीजिएगा। नमस्कार।